नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शगुन सिंह। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां लखीमपुर खीरी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। शारदा नदी में एक मकान समा गया। अभी तक दर्जनों मकान नदी में समा चुके हैं और लखीमपुर खीरी से इसी बीच एक और तस्वीर सामने आई है जिसमें शारदा नदी उफान पर नजर आ रही है और इसी बीच में एक मकान यहाँ पर कुछ सेकंड पहले आपको स्थिर नजर आ रहा होगा, लेकिन चंद सेकंड के अंदर ये मकान नदी में समाता हुआ नजर आ रहा है। आसपास लोग जितने भी थे वो भयभीत यहाँ पर सुने जा पा रहे हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें शारदा नदी में एक मकान के समाते हुए की सामने आ रही है और ये तस्वीरें किसी को भी डरा दी, चूंकि जो नदी है वो अपने उफान पर नजर आ रही है, नदी का रौद्र रूप नजर आ रहा है और इसी बीच में ये मकान मात्र 3 से 4 सेकंड के अंदर नदी में समाता हुआ नजर आ रहा है। और लगातार होती बारिश की वजह से जो तमाम नदियां हैं, नाले हैं, वो उफान पर हैं और ऐसे में ये दर्जनों तस्वीरें सामने आती हैं कई मकानों के नदी नालों में समाते हुए की। और इसी बीच में एक्सक्लूसिव तस्वीरें लखीमपुर खीरी से सामने आ रही है, जहां एक और मकान शारदा नदी में समा गया। 3 से 4 सेकंड के अंदर ये मकान नदी में समाता हुआ नजर आ रहा है और असल में ये तस्वीरें किसी को भी भयभीत कर देने वाली हैं। और आगरा में लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। यमुना का जल सैकड़ों गांवों में भरा हुआ है। आगरा का ताज व्यू पॉइंट भी बाढ़ के चलते जलमग्न हो चुका है। ताज व्यू पॉइंट को पर्यटकों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। लगातार पानी हथनी कुंड और गोकुल बैराज से यमुना में छोड़ा जा रहा है और यही वजह है कि यमुना खतरे के निशान को पार कर गई। यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ने के बाद जो निचले इलाके हैं उनमें जल भराव हो गया। मैं इस वक्त ताजमहल के ठीक पीछे एडीए ने एक जगह बनाई है जहां से पर्यटक पीछे से ताजमहल का दीदार कर सकते हैं, लेकिन वो जगह भी अब पूरी तरह से जलमग्न है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कई फीट पानी यमुना का यहाँ भर चुका है। पूरी तरह से यहाँ पर पर्यटकों का आवागमन पूरी तरह से रोक दिया है। जब यमुना के जल स्तर की बात करें तो यमुना का जल स्तर इस समय 152.690 मीटर तक पहुंच गया और बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी यमुना अपना रौद्र रूप दिखाएगी, क्योंकि पीछे से दिल्ली और दिल्ली से आगे भी बैराजों से लगातार यमुना में पानी छोड़ा जा रहा है। हालांकि आगरा प्रशासन लगातार बढ़ते हुए यमुना के स्तर को देखते हुए अलर्ट मोड पर है। लगातार उन इलाकों में टीम तैनात कर दी है। यहाँ जल भराव हुआ है, लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि आप सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं। हालांकि मेहता बाग पर भी यमुना के जल स्तर का असर देखने को मिल रहा है। जो मेहता बाग बना हुआ है उसमें भी यमुना का पानी पहुंच चुका है और पूरी तरह से पर्यटकों को रोक दिया है। और ये पानी कब तक यहाँ भरा रहेगा, कब तक पर्यटकों की एंट्री यहाँ बैन कर दी जाएगी, इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। न्यूज स्टेट के लिए आगरा से शिव चौहान। आगरा में यमुना का कहर देखने को मिल रहा है। यमुना खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। कई इलाकों में पानी भर गया है। ताजमहल जाने वाले रास्ते पर कई फीट पानी भर चुका है, जिसकी वजह से सैलानियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि नगर निगम पानी को निकालने के लिए पंप सेट की व्यवस्था कर चुका है, लेकिन बढ़ता हुआ जलस्तर तबाही मचा रहा है। आगरा शहर में यमुना का जल स्तर खतरे के निशान को पार करते हुए 152.465 मीटर तक पहुंच गया। यमुना अपनी जगह छोड़ने के बाद अब रिहायशी इलाके और सड़कों पर पहुंच गई, जहां आवागमन में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूं देश दुनिया की खूबसूरत इमारत ताजमहल को जाने वाले रास्ते पर, जहां यमुना किनारा है और यमुना किनारे का पानी अब सड़कों पर कई फीट तक भर गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ प्रतिदिन हजारों देसी विदेशी पर्यटक ताज को निहारने के लिए जाते हैं, लेकिन यमुना का जल स्तर बढ़ने के कारण सड़क पर पानी आ गया और पानी की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मैं इधर दिखाना चाहूँगा कि तमाम वो छोटे वाहन हैं जो इस पानी में से नहीं निकल पा रहे हैं और निकालने की कोशिश भी की जा रही है तो पानी में जाकर वो बंद हो जाते हैं। नगर निगम इस पानी को निकालने की कवायद कर रहा है, कई पंप सेट लगाए हैं, लेकिन वो इंतज़ाम अभी पूरी तरह से नाकाफ़ी हैं, क्योंकि
पानी अधिक होने के कारण सड़क पर से नहीं निकल पा रहा है और जो भी इस सड़क किनारे नाले बने हुए हैं वो बैक हो रहे हैं और यही कारण है कि इस रोड पर पानी भर गया। हालांकि प्रशासन यमुना के बढ़ते हुए जल स्तर को लेकर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जगह जगह पर अपील कर रहा है लोगों से कि जहां भी बाढ़ का खतरा है वो लोग सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं। प्रशासन ने आगरा में शरणार्थी स्थली लोगों के लिए ठहरने की व्यवस्था की गई है। हालांकि वहां खाने पीने के भी इंतजाम किए हैं। प्रशासन का कहना है कि लोग सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं क्योंकि आज सुबह 6 बजे गोकुल बैराज से 1,65,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। कुछ घंटों बाद वो आगरा में पहुंचेगा और फिर से यमुना अपने रौद्र रूप में होगी क्योंकि अब यमुना खतरे के निशान को पार करते हुए काफ़ी ऊपर तक पहुंच गई और फिर से यमुना तबाही मचाने के लिए तैयार है। आगरा में तमाम जनप्रतिनिधि लगातार प्रशासन के साथ क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं कि जो लोग बाढ़ प्रभावित हैं उन लोगों का जो मुआवजा मिल सके उसको लेकर, जो फसलें जलमग्न हुई हैं या फिर उनका नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जा रहा है। निश्चित तौर से बढ़ते हुए यमुना के जल स्तर को देखते हुए आगरा प्रशासन अलर्ट मोड पर है। न्यूज़ स्टेट के लिए आगरा से शिव चौहान। देखिए, मथुरा में बाढ़ से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। डीएम और एसएसपी ने ट्रैक्टर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया और बाढ़ पीड़ितों से मिलकर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। रात के समय डीएम सीपी सिंह अचानक बाढ़ आश्रम सदनों में पहुंचे और व्यवस्था को देखा। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को लोगों की समस्याएं तुरंत दूर करने के निर्देश दिए। यमुना खतरे के निशान से 1 मीटर 53 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है और लगातार बढ़ते जलस्तर ने 2023 के बाढ़ का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है और अब पानी शहर की गलियों तक पहुंच चुका है और ऐसे में स्थिति यहां पर कंट्रोल में रहे, इसका जायजा लेते हुए डीएम और एसएसपी नजर आ रहे हैं। और इसी बीच झांसी से बड़ी खबर, जहां दिन दहाड़े फायरिंग से दहशत, बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई और इस फायरिंग के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। ये बड़ी खबर आपको झांसी से बता रहे हैं, जहां बदमाश दिन दहाड़े फायरिंग करते हैं और उसके बाद फरार हो जाते हैं। बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और इस दौरान एक युवक को गोली लगी। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई और इस पूरे वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। सभी लोग डरे सहमे हुए हैं। बाइक सवार बदमाशों के द्वारा ये फायरिंग की गई। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।